नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 1992 की सुपरहिट फिल्म सेंट ऑफ वुमन लेकर आया हूँ। ये जो फिल्म है, इसके जो मेन लीडर है वो है एल पाचिनो। एल पाचिनो की एक बेहतरीन फिल्म है। इसमें इनके अभिनय के लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। इस फिल्म की मुख्य कहानी ऐसी होती है कि एक आदमी जो कि अंधा हो चुका होता है, जो कि अपने जीवन को लेकर बहुत ही हताश होता है, आखिर में उसके विचार कैसे बदल जाते हैं, उस पर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। तो बिना किसी देरी के हम इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है चार्ली। चार्ली गरीब परिवार से होता है, इसलिए वो थैंक्स गिविंग डे पे नौकरी ढूंढ रहा होता है। तो वो स्कूल में एक पर्चा देखता है जहाँ पे उसे एक एड्रेस मिलता है, तो वो उस जगह पे नौकरी ढूंढने की तैयारी कर रहा होता है। मगर शाम को होता यह है कि जब वो अपने दोस्त जॉर्ज के साथ जा रहा होता है, तभी वो वहाँ पे देखता है कि स्कूल के कुछ बदमाश लड़के अगले दिन बदमाशी करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे होते हैं। तो जॉर्ज और चार्ली वो तो वहाँ से जा रहे होते हैं बिना किसी मतलब के, मगर रास्ते में उन्हें एक प्रोफेसर मिल जाती है जिससे ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। जब ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी वो जो बदमाश लड़के होते हैं वो वहाँ से भाग के निकल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इन तीनों लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे, यानी कि चार्ली, उसका दोस्त और प्रोफेसर। मगर रात के अंधेरे में ये तीनों लोग कुछ देख नहीं पाते, इसलिए ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब स्कूल का प्रिंसिपल आता है, वहाँ पे गुब्बारे पे एक पेंटिंग बनाई गई होती है जिसमें बताया गया होता है कि जो वर्तमान के प्रिंसिपल है वो पिछवाड़ा चाट के प्रिंसिपल बने हैं, जिसको लेके सभी बच्चे वहाँ पे हंस रहे होते हैं। जिसके बाद वो जो प्रिंसिपल होता है उस गुब्बारे को फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है, मगर जब वो गुब्बारा फोड़ने के लिए ऊपर चढ़ता है और गुब्बारा फट जाता है, तभी उनके ऊपर बहुत सारा सफेद लिक्विड गिर जाता है और इस तरीके से उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती की जाती है। जिसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो चार्ली और उसके दोस्त जॉर्ज को बुलाता है और कहता है कि कल रात तुम लोगों ने किसे देखा था। तो ये दोनों बताने से मना कर देते हैं क्योंकि बेकार में कोई बखेरा खड़ा नहीं करना चाहते। तो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि ठीक है, हम थैंक्स गिविंग डे के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी मीटिंग जमा करेंगे, तब तक इस स्कूल में कोई भी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी और तब हम डिसीजन करेंगे कि किसको सजा देनी है और किसको स्कूल में रखना है और किसको स्कूल से बाहर निकालना है। जिसके बाद स्कूल थैंक्स गिविंग के वीकेंड पे पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो जो चार्ली होता है वो नौकरी के लिए उस एड्रेस पे चला जाता है जहाँ पे नौकरी की जरूरत थी। जब चार्ली उस घर पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि परिवार के लोग पहले ही छुट्टी मनाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं थैंक्स गिविंग के समय पे। तो उसका जो काम होता है, चार्ली का मुख्य काम ये होता है कि उसे घर के एक सीनियर आदमी के साथ यानी कि कर्नल के साथ रहना है इस थैंक्स गिविंग के डे पे। जिसके बाद चार्ली कर्नल श्रेडर से मिलता है जाके। तो जो कर्नल श्रेडर होते हैं वो अंधे होते हैं, वो देख नहीं पा रहे होते हैं, मगर उनका भी प्लान होता है बाहर जाने का। तो जो कर्नल श्रेडर होते हैं वो कहते हैं कि हम न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। तो जो चार्ली होता है वो न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उसके घर से बहुत दूर है, मगर कर्नल कहते हैं कि हम छुट्टी खत्म होने से पहले वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिसके बाद जो चार्ली होता है वो उसके साथ चला जाता है। जब ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो कर्नल कहते हैं कि तुम मेरा हाथ मत पकड़ो, बल्कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और इस तरीके से हम चलेंगे पूरे रास्ते में। जब ये दोनों प्लेन में होते हैं तो दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं, जहाँ पे कर्नल कहते हैं कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ अगर उसे लगती है तो वो है महिलाएं। जब भगवान ने महिला को बनाया होगा तो बहुत ही कारीगरी से और बहुत ही माहिरता से बनाया होगा, क्योंकि महिलाओं की जितनी सुंदर चीज़ें इस धरती पे कुछ भी नहीं है। ये सीन यहाँ से खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग न्यूयॉर्क के बहुत बड़े होटल में पहुंच जाते हैं क्योंकि कर्नल की इच्छा थी कि वो अपनी लाइफ बढ़िया से बिताए। इसलिए ये लोग न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी होटल में जाके रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी दारू की बोतलें होती है। जिसके बाद ये लोग न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। आखिर में जब थैंक्स गिविंग का दिन आ जाता है तो जो कर्नल होते हैं वो एक किराए की लिमोजिन लेके अपने परिवार को मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि जो कर्नल होते हैं वो बहुत ही कड़वी भाषा बोलते हैं, बहुत ही तीखी बातें करते हैं। इसीलिए कर्नल को परिवार के कोई भी लोग पसंद नहीं करते। मगर जो कर्नल होते हैं वो अपने बड़े भाई के घर पे जाते हैं जहाँ पे वो बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। जब ये लोग थैंक्स गिविंग का डिनर कर रहे होते हैं तब जो कर्नल होते हैं वो बहुत ही कड़वी बातें करते हैं। वो अपने भांजे से कहते हैं कि तुम्हारी जो बीवी है उसकी बातों में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा गम है, ऐसा क्यों है, कहीं तुम उसे संतुष्ट तो नहीं कर पाते। आगे कर्नल कहते हैं कि तुम अपनी नौकरी में और अपने बिजनेस में इतने बिजी हो चुके हो कि तुम भूल चुके हो कि असली हनी क्या होता है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो कर्नल का भांजा होता है वो कहता है कि एक दिन कर्नल मिलिट्री में ग्रेनेड को उछाल रहे थे, मगर उछालते उछालते वो जो ग्रेनेड होता है वो फट जाता है और इस तरीके से कर्नल अंधे हो जाते हैं। शायद भगवान नहीं चाहते कि कुछ लोग अपनी आंखों से देखें, इसलिए भगवान उन्हें अंधा कर देता है। You got a handle on that, do you, Randy? He was an asshole before. Hoo-ah! Now all he is a blind asshole. Hoo-ah!
जिसके बाद यहाँ पे थोड़ी कहासुनी हो जाती है और आखिर में जो कर्नल होते हैं वो चार्ली के साथ वहां से निकल पड़ते हैं खाना खाने के बाद। तो ये सीन यहाँ से खत्म होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ली और कर्नल दोनों न्यूयॉर्क शहर को घूम रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग एक जगह पे खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है। तो कर्नल सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की को अगर मैं चार्ली के लिए सेट कर दूं तो ये दोनों हमेशा खुशी से रहेंगे। तो जो चार्ली और कर्नल होते हैं वो उस लड़की से जान पहचान करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे कर्नल उस लड़की को ऑफर करते हैं कि मुझे टैंगो डांस आता है। तो कर्नल और वो लड़की दोनों टैंगो डांस भी करते हैं, मगर जैसे डांस खत्म होता है तभी उस लड़के का बॉयफ्रेंड वहां पे आ जाता है और उसे लेके चला जाता है। जिसके बाद चार्ली और कर्नल दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखते हुए रह जाते हैं और इसी यहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्नल की एक इच्छा ये भी होती है कि वो अपने आखिरी समय में एक बहुत ही सुंदर महिला के साथ प्यार करे, इसलिए ये लोग एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट के पास जाते हैं न्यूयॉर्क की बहुत बड़ी बिल्डिंग में, जहाँ पे कर्नल तो चले जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, मगर चार्ली और कार का ड्राइवर दोनों घंटों तक बाहर बैठे रहते हैं। जिसके बाद आखिर में कर्नल अपना काम पूरा करके आते हैं और कहते हैं कि बहुत ही सुंदर महिला थी अंदर जो थी वो। तो इस तरीके से कर्नल अपनी एक और इच्छा भी पूरी कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो कर्नल होती है उसके एक और भी इच्छा होती है, वो ये होती है कि वो फेरारी में घूमे। तो आखिर में ये लोग एक फेरारी के डीलर के पास जाते हैं और वहां पे कुछ कैश अमाउंट देके उस फेरारी को टेस्ट ड्राइविंग के लिए ले लेते हैं। जिसके बाद कर्नल और चार्ली दोनों ही 90s की खटारा फेरारी को लेके न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमने लगते हैं। आखिर में ये लोग एक खाली सड़क देख के वहां पे जो कर्नल होते हैं वो स्टीयरिंग को अपने हाथ में ले लेते हैं और तेजी से फेरारी को भगाते हैं। मगर कुछ ही दूरी पे इन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है, मगर वहां पे थोड़ी बहुत बातचीत करके वो पुलिस वाला उन्हें जाने देता है। मगर रास्ते में कर्नल की तबीयत खराब होने लगती है। आखिर में हम देखते हैं कि कर्नल की लगभग सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी होती है। वो एक बहुत बड़े होटल में रह चुके होते हैं, बहुत सारी दारू पी चुके होते हैं, बड़े बड़े होटल में खाना खा चुके होते हैं, फेरारी भी चला ली होती है और तो और उन्होंने बहुत सुंदर महिला के साथ प्यार भी किया होता है। इसीलिए उन्हें लगता है कि अब इनके जीवन का आखिरी समय आ चुका है। इसीलिए वो अपनी मिलिट्री का वर्दी पहनते हैं और अपने आप को गोली मारने की तैयारी करते हैं। मगर जो चार्ली होता है वो उसे रोकने का प्रयास करता है। तो जो कर्नल होते हैं वो कहते हैं कि या तो मुझे मरने दो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर मैं खुद मर जाऊंगा। मगर फिर भी जो चार्ली होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो आप पहले मुझे मार दीजिए और फिर मैं आपको मरने दूंगा। तो जो कर्नल होते हैं वो फिर अपने आप को नहीं मार पाते और इस तरीके से कर्नल अपनी जान बचा लेते हैं और चार्ली दोनों ही अपनी जान बचा के वहां से निकल पड़ते हैं। कर्नल और चार्ली दोनों ही वापस हेम्सफेयर आ जाते हैं अपने रहने की जगह पे, जहाँ पे जो कर्नल होते हैं वो चार्ली को अपनी सैलरी दे देते हैं। तो जो चार्ली होता है वो सैलरी लेके वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल के शुरू होते ही चार्ली और उसके दोस्त पे मुकदमा चलाया जा रहा होता है स्कूल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कर्नल होते हैं वो चार्ली का पक्ष रखने के लिए आ जाते हैं। चार्ली एक पल के लिए हैरान हो जाता है कर्नल को स्कूल में देख के, मगर फिर वो उन्हें अपने पास बिठा लेता है। जिसके बाद कर्नल और चार्ली दोनों अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो पहले तो जॉर्ज से पूछता है कि जॉर्ज, उस रात तुमने क्या देखा था। तो जो जॉर्ज होता है वो कहता है कि मैं बिना चश्मे के रात को देख नहीं पाता, इसलिए मुझे बिल्कुल पता नहीं कि वो कौन लोग थे। जिसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो चार्ली से पूछता है। चार्ली कहता है कि मैं भी अंधेरे में कुछ ज़्यादा देख नहीं पाया। तो जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है कि तुम कैसे नहीं देख पाए, तुम्हें तो चश्मा भी नहीं है, फिर भी तुम नहीं देख पाए, या फिर तुम बताना नहीं चाहते। तो जो चार्ली होता है वो कहता है कि मैंने कुछ लोगों को देखा तो था मगर मैं उन्हें चेहरे से नहीं पहचानता। जिसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो ज्यूरी से कहता है कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि चार्ली कुछ भी बता नहीं रहा और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चार्ली को स्कूल में से निकाल दें और जो जॉर्ज है जो कि एक अमीर बाप का बेटा है उसे स्कूल में रहने दिया जाए। जिसके बाद कर्नल श्रेडर चार्ली का पक्ष देने के लिए खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि चार्ली गरीब है इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है, जबकि जो जॉर्ज है वो अमीर बाप का बेटा है और आपको पता है कि उसका बाप आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए आप उसे नहीं निकाल रहे। और साथ ही वो कहते हैं कि अगर आप किसी गरीब को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देंगे तो आप उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और इससे आप समाज में ये मैसेज देते हैं कि अमीर आदमी भले कुछ भी करे मगर गरीब कुछ ना भी करे तो भी उसे ही सजा मिलती है और ऐसा करके आप समाज को बहुत ही गलत दिशा में डाल रहे हैं। Soul! And why? Because he's not a bad.
जिसके बाद जो जियोरी होती है वो चार्ली को छोड़ के बाकी सभी पे कार्रवाई करती है। वो जो बदमाश लड़के होते हैं उन पे भी कार्रवाई होती है और जॉर्ज पे भी कार्रवाई होती है, भले उसका बाप अमीर था फिर भी। यानी कि यहाँ पे चार्ली और कर्नल दोनों की जीत हो जाती है। जब चार्ली और कर्नल स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तभी उनकी जान पहचान एक प्रोफेसर से होती है और दोनों की काफी अच्छे से बनने लगती है। यानी कि यहाँ पे कर्नल को अपने बुढ़ापे का एक सहारा मिल जाता है। यहाँ पे इस तरीके से उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हो जाती है। जिसके बाद चार्ली और कर्नल दोनों ही अपनी किराए की लिमोजिन में अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पे जो कर्नल होते हैं वो अपना ठेला लेकर अपने घर पे पहुंच जाते हैं और अपनी ग्रैंड डॉटर्स के साथ खेलते हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि जो चार्ली होता है वो उसी लिमोजिन से अपने भी घर चले जाता है और ये जो फिल्म होती है ये इस तरीके से खत्म हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको एल पाचिनो की फिल्म बहुत ही बढ़िया लगी होगी। मैं आपको वन टाइम वॉच जरूर कहूँगा क्योंकि इसमें जो उनकी एक्टिंग है बहुत ही बढ़िया है। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।